ये हरिओम नगर से जो लेन आ रही इसको निकलवाते रहे आपको। हरिओम नगर से जो लेन आ रही इसको चलवाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्म और मृत्यु पंजीकरण फॉर्म और जमा हेतु काउंटर, यानी कि इसी काउंटर से कि हाउस टैक्स से संबंधित और संपत्ति कर से संबंधित यहाँ पे टैक्सेस जमा होते हैं। और एक खास बात मैं बता दें, ITFC में जो भी शहर में जो भी कैमरे लगे हुए हैं, ई बसेस में और शहर में जो भी चौराहे पे कैमरे लगे हैं, ये नगर निगम गोरखपुर यहाँ पर जो है सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है एक तरह से, यानी कि जो भी शिकायतें फोन से किए जाते हैं उन सारे। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अभी मैं हूं नगर निगम के गेट के पास और आज का ब्लॉग हमारा ये होने वाला है कि आज मैं आपको पूरा नगर निगम का टूर कराऊंगा और कौन कौन से डिपार्टमेंट नगर निगम में है ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। यहाँ कौन कौन से काम होते हैं वो सब कुछ मैं बताऊंगा। इसलिए आज का ब्लॉग जो है थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा और अगर आप गोरखपुर के हैं तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि नगर निगम की आज पूरी जानकारी इस ब्लॉग में रहेगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो जैसे ही हम इंटर करते हैं सबसे पहले आ जाता है पिंक टॉयलेट, जो कि यहाँ पर लेडीजों के लिए खासकर ध्यान रखा गया है नगर निगम में कि लेडीजों के लिए अलग से पिंक टॉयलेट बनाया गया। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक शानदार आपको पार्क देखने को मिल जाएगा नगर निगम का। तो आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। तो गाइस पार्क को दिखाने के बाद से ये बिल्डिंग आ जाती है, जिसका ये बिल्डिंग जो बनी है 1899 की ये बिल्डिंग बनी है और सारे गोरखपुर के सारे नगर निगम के काम जो है इसी बिल्डिंग में होती है। और इसके बाद जो एक नई बिल्डिंग भी बनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं। तो गाइस जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहला डिपार्टमेंट हमारा टैक्स डिपार्टमेंट आता है, जहां पर हाउस टैक्स और हाउस से रिलेटेड सारी चीजों का यहाँ पर निवारण होता है। तो आइए सबसे पहले हम उसी को दिखाते हैं। ये डिपार्टमेंट आ जाता है जहां पर लिखा हुआ है जन सेवा केंद्र कंप्यूटर भवन। यहाँ पर क्या है कि हाउस टैक्स से संबंधित और संपत्ति कर से संबंधित यहाँ पे टैक्सेस जमा होते हैं। और एक खास बात मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 15 सितंबर तक जो है एक विशेष छूट चल रहा है। अगर आप संपत्ति कर जमा करते हैं, ऑनलाइन जमा करते हैं, तो उसके लिए आपको 12% का छूट मिल जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन जमा करते हैं, यहाँ आकर के जमा करते हैं, तो आपको 8% तक का छूट मिल जाएगा। यहाँ तक कि एक खास बात मैं भी बता दे रहा हूँ कि अगर इससे रिलेटेड आपको और भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर प्रत्येक संडे को एक शिविर लगता है। वहां आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप संडे को यहाँ पर आकर के उस शिविर को ज्वाइन करके आप जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो सब आप यहाँ पे आके क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं नगर निगम के नई बिल्डिंग में, जो कि अभी ये नई नई बन करके तैयार हुई है। और इससे पहले हम आपको पुरानी बिल्डिंग में ले गए थे और वहां की ज्यादातर काम जो है इस नए बिल्डिंग में होती है। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर जो भी काम होते हैं वो सारी चीजें आपको दिखाते हैं। तो गाइस अब हम अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं। तो ये शानदार रिसेप्शन एरिया है और इसी के बाद से ये 2-3 फ्लोर में ये बिल्डिंग है जहाँ पे सारे काम होते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जहाँ बनता है वो आपको दिखाते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्म और मृत्यु पंजीकरण फॉर्म और जमा हेतु काउंटर, यानी कि इसी काउंटर से आपको फॉर्म वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पर आप जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और एक खिड़की ये है जहाँ पर जन्म मृत्यु पंजीकरण आवेदन फॉर्म, यहाँ पर आवेदन फॉर्म मिलता है और यहाँ पे जमा होता है और यहीं से आपको बनने के बाद प्राप्त भी होगा।
सो गाइस आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। यानी कि जब भी आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पर इस बोर्ड को पढ़ने के बाद आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और नीचे देखिए संपर्क सूत्र, ये नंबर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दिखाओ। तो ये जो है आप यहाँ इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको ऑफिस ये दिखा दिया है, ये न्यू बिल्डिंग में ऑफिस बनाया गया है। और इसके बाद मैं अब आपको दूसरा डिपार्टमेंट में दिखाता हूँ, तो आइए। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ICCC, ये नगर निगम गोरखपुर। यहाँ पर जो है सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है एक तरह से, यानी कि जो भी शिकायतें फोन से किए जाते हैं उन सारे समस्याओं का निवारण यहीं से होता है। तो आइए और भी ज्यादा जानकारी हम अंदर चल करके लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे शूज उतारना पड़ेगा, क्योंकि अंदर पूरा AC रूम है और शूज उतार के ही हमें अंदर आना है। सो गाइस ICCC डिपार्टमेंट में अभी हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमें मैम मिल गई है, तो इनसे जान लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कौन से काम होते हैं। तो मैम बताइए यहाँ के बारे में। जैसे कि सर यहाँ ICCC में जो भी शहर में जो भी कैमरे लगे हुए हैं, ई बसेस में और शहर में जो भी चौराहे पे कैमरे लगे हैं, यहीं से वॉच होते हैं, यहीं से गाइड होता है यहाँ पे। सो गाइज मैम ने जो भी बताया है, अब हम अंदर चलते हैं, अंदर आपको सारी चीजें दिखाते हैं। थैंक यू मैम। सो गाइज ICCC के डिपार्टमेंट में हम आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, सब यहाँ पे सारे काम होते हैं और हर एक रो आप देख सकते हैं वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग चीजें काम होती हैं। तो आइए आपको आगे दिखाते हैं। गोरखपुर में जितने भी कैमरे लगे हुए हैं सारे यहीं से कंट्रोल होते हैं। तो आप ये ऑफिस देखिए और सर यहाँ के बारे में हमें कुछ बताइए। सर यहाँ पे जैसे DCCC का लोकेशन होता है, जी शिकायत दर्ज होती है और VTMS के द्वारा GPS की ट्रैकिंग होती है गाड़ियों की। उसके साथ में टीलिप्स का 2 सिस्टम लगा हुआ है जो इंटर्नशिप करने आते हैं जी। और फिर आगे ये मैडम ई बस देखती हैं। अच्छा। ये भैया जलकल के जुड़े हुए हैं जी। और ये मेन स्क्रीन से कनेक्टेड है। अच्छा, ये जो है पूरे गोरखपुर का मतलब कंट्रोल करता है। हाँ, GPS के थ्रू जो निगम में गाड़ियाँ चलती हैं उसका कंट्रोलेशन निगम में, जैसे कि ई बसेस और सारी चीजें। हाँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जहां से ये पूरे गोरखपुर को कंट्रोल किया जाता है, एक तरह से निगरानी रखी जाती है हमारे गोरखपुर की। और जैसा कि भैया ने बताया वो सारी चीजें जो है यहीं से कंट्रोल होती है। ठीक है। और आपको देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ। जी आप दिखा दीजिए कुछ यहाँ पे आपको पास। ठीक है, यहाँ से आप बताते हैं। जैसे ये हमारा सॉफ्टवेयर है GPS वाला, जिससे हम लोग गाड़ियों को ट्रैक करते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ चल रही है। ठीक है, अभी थोड़ा सा नेटवर्क स्लो। ये देखिए ये जितनी भी रेड कलर की आइकन दिख रहे हैं ये सब गाड़ियां रुकी हुई हैं। अच्छा। ठीक है, और ये ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है कार का, ये गाड़ियां मतलब चल रही हैं, अपने वार्ड में काम कर रही हैं अभी। और ये गाड़ियां कौन सी गाड़ियां ये डोर टू डोर हैं जो घर घर से कूड़ा कलेक्ट करती हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जो घर घर से जो कूड़ा कलेक्ट होता है, तो जितनी गाड़ियां रुकी हुई हैं वो रेड है और जो ग्रीन में दिख रही है वो सारी गाड़ियां अभी भी कंटिन्यू चल रही है। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ से ये जलकल का है, जितना ट्यूबवेल हमारा चलता है। इसके लिए आप अभय भैया है हमारे यहाँ के ऑपरेटर, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और ये हमारा ई नगर डैशबोर्ड ये है जिसपे शिकायत दर्ज होती है, सफाई से संबंधित या उससे पथ प्रकाश से संबंधित शिकायत इस पे दर्ज होती है। और ये हमारा CCMS का है जिसका अभी ये हमको नहीं मालूम है। इस पे हम लोग स्ट्रीट लाइट देख सकते हैं कि इस पे टाइमर लगा हुआ है, इतने बजे यहाँ की स्ट्रीट लाइट सब ऑन हो जाएगी, इतने बजे बंद हो जाएगी। मतलब मिला जुला के सब ऑनलाइन हो चुका है। सो गाइस आप देख सकते हैं तो इस डिपार्टमेंट में जो भी काम होती है वो सारी चीजें जो है मैं आपको बता चुका हूँ और यहीं से जो है सभी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। जितने भी नगर निगम में कूड़े वाले गाड़ियां चल रही हैं, स्ट्रीट लाइट जो टाइमली जल रहा है या नहीं जल रहा है, वो सारी चीजें, और जो भी ट्विटर पे या ऑनलाइन शिकायत होता है या कॉलिंग के माध्यम से, सारे शिकायतों का निवारण भी यहीं पर होता है। तो
अब हम चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ और फिलहाल आपको दूसरा डिपार्टमेंट दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं जहां पर यह है ITMS डिपार्टमेंट, जहां पर ऑनलाइन चालान जो भी कैमरे से होते हैं वो सारे चीजें यहीं से होती है और पूरे गोरखपुर की निगरानी भी यहीं से होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ITMS ऑपरेशन एंड कंट्रोल रूम। तो चलिए आपको इसके अंदर दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी शूज उतारना पड़ेगा। ये हरिओम नगर में जो लेन आरिश को निकलवाते रहे आपको, हरिओम नगर में जो लेन आरिश को चलवाएं। देखिए सभी स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं, बच्चों को सावधानी पूर्वक निकलवाते रहे। वीडियो जल्दी शूट कर लीजिए। थैंक यू सर। तो अभी जो है हम नगर निगम के तीसरे मंजिले पे आ चुके हैं जहां वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा शक्ति रसोई चलाया जाता है। यहाँ पर अंदर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं और उसका प्राइस भी आपको दिखाते हैं। आइए। तो गाइस अगर आप नगर निगम आते हैं और आपको अगर भूख लगती है तो यहाँ तीसरे मंजिले पर आकर के आप जो भी खा सकते हैं। तो आइए आपको दिखा देते हैं आज की लिस्ट में क्या है। तो देख सकते हैं लिट्टी चोखा 20 रुपए प्लेट, आलू पराठा भी मिल जाएगा आपको, चोआ फरा, पूड़ी सब्जी पकौड़ी, स्पेशल थाली, बफोरी समोसा, मटर समोसा, ब्रेड पकौड़ा। ये सारे प्राइजेस भी जो है बहुत ही कम प्राइजेस में है और अगर नगर निगम आते हैं तो आप इस बिल्डिंग में आकर के आप अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं जिसका रेट आपको लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंकल ने एक थाली लिया हुआ है। तो चलिए अंकल से बात करते हैं यहाँ के बारे में। तो अंकल यहाँ शक्ति रसोई के बारे में कुछ बताइए। शक्ति रसोई नगर आयुक्त के आदेश पर जी स्थापित हुआ है और इसके स्थापित होने से जो हम लोग बाहर जाते थे खाने, जी जी, और वहाँ टाइम भी बहुत लगता था हम लोग खाने में, जी जी, और क्वालिटी भी बाहर हमें अच्छी नहीं मिलती थी। शक्ति रसोई में जिन महिलाओं ने यहाँ पर ये काम करना शुरू किया है उन्हें हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत ही सफाई से काम करती हैं जी, और खाना भी बहुत ही साफ सुथरा देती हैं और पौष्टिक देती हैं। तो ऐसे में हमारा नगर निगम प्रशासन जो है यहीं पर आके खाना खाता है अगर आवश्यक समझता है तो। और ये यहाँ पर उसके अलावा चाय भी है, पकौड़ी भी है और ढेर सारी चीजें हैं। आज के थाली के बारे में बताइए। आज के थाली के बारे में हम बताएंगे। 100 रुपए की इनकी थाली ये है। अच्छा। तो और इस थाली में इन्होंने रोटी भी देती है, चावल भी देंगी अभी बाद में, जी जी, मांगने पर वो चावल भी देंगी, दही देती हैं और सब सब्जी देती हैं और ये पनीर की भी सब्जी, पनीर की सब्जी है, दाल है। तो ओवरऑल हमारे समझ में आ रहा है कि हम बाहर न जाके यहाँ कर खाएं, हमें शुद्ध खाना मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है, इसलिए इनका भी रोजी भी चल रही है और हमारा भोजन भी हमें मिल जा रहा है। थैंक यू अंकल बात करने के लिए। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने आपको यहाँ की थाली भी दिखा दिया और जो भी आइटम्स वगैरह थे वो भी दिखा दिया जो आप नाश्ते के रूप में खा सकते हैं और खाने के रूप में भी आपको लाइव दिखा दिया है। यहाँ की साफ सफाई काफी अच्छी है और नगर निगम जब भी आते हैं तो आपको बाहर जाने से अच्छा आप यहीं पर शक्ति रसोई में ही खाना खा सकते हैं। काफी किफायती रेट में आपको अच्छा साफ सुथरा शुद्ध खाना खाने को मिलेगा। तो गाइज आज का वीडियो यही था। हमने आपको नगर निगम में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें दिखा दी। एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैंने एंट्री गेट दिखाया, फिर पिंक टॉयलेट, फिर हमारा नगर निगम का पार्क दिखाया, उसके बाद हाउस टैक्स वगैरह जहाँ जमा होते हैं वो मैंने दिखाया, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जहाँ पे बनता है वो मैंने आपको दिखाया, उसके बाद से ICCC, फिर ये पूरे गोरखपुर का ट्रैफिक जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल रूम मैंने दिखाया है और लास्ट में मैंने शक्ति रसोई दिखाया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप गोरखपुर के हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपको नगर निगम में जितने डिपार्टमेंट हैं वो आपको पता चल सके और जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से पता चल सके। तो फिलहाल ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नगर निगम से रिलेटेड मैं कई वीडियोज़ लाने वाला हूँ। ये एक सीरीज़ चलेगा
तो कई वीडियोस मैं ले आने वाला हूँ। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।